नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में बारिश क्यों बनी आफत और सीएमओ कार्यालय पर धरने पर क्यों बैठे लोग। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से जनपद वासी जूझ रहे हैं। सेंटर पॉइंट से लेकर महानगर के निचले क्षेत्रों में बसी आबादी के घरों में पानी घुस गया है और घरों का सामान पानी के ऊपर तैर रहा है या लोग छतों पर आज रह रहे हैं। उधर क्रासी बाईपास का नाला कई स्थानों पर कट जाने के कारण जयंती नगर सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। महानगर में जल भराव की समस्या विकट रूप ले गई है। वहीं चारों तरफ जलभराव ही जलभराव देखने को मिला, जहां तेज बारिश ने जलभराव की समस्या उत्पन्न कर दी है और लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में नए तरीके से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर शासन के स्तर से लिपिक संवर्ग के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों के विरोध में प्रदेश भर में दूसरे दिन भी लिपिक संवर्ग ने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार किया, जहां सीएमओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय को ज्ञापन दिया, जहां लिपिक संवर्ग के कार्य बहिष्कार पर रहने के कारण ऑफिसों में पूरी तरह से कामकाज ठप रहा। उधर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार व उदयराज सिंह ने आंदोलित कर्मचारियों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन दिया तथा अनियमित तरीके से किए गए तबादलों को तत्काल रद्द करने की मांग की। मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान के नेतृत्व में जिले के समस्त वितरकों ने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर सीएमओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य विभाग लखनऊ द्वारा प्रदेश के 2817 में से 1772 लिपिक संवर्ग में किए गए तबादलों को निरस्त किया जाए। निदेशक प्रशासन को निलंबित कर तबादलों की जांच की जाए। वहीं मिस्टर स्टाफ के संबर बहिष्कार के चलते स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरीके से कामकाज ठप रहा है। आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किन संगठनों का आपको समर्थन मिला है और क्या? हमारा ये धरना प्रदर्शन अनियमित तरीके से किए गए स्थानांतरण, तानाशाही पूर्व किए गए स्थानांतरण जो कि निदेशक प्रशासन ने किए हैं, कल से हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है और आज भी धरना प्रदर्शन जारी रहा है। सभी साथियों ने बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया है। सभी साथी कार्य से बिल्कुल विमुख रहे हैं और पूर्ण रूप से धरना सफल है। आज हमारे धरने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक श्री उदयराज सिंह जी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार जी ने आकर हमें पूरा समर्थन दिया है, उत्साहवर्धन किया है और भी कई संगठनों का हमें जो है नैतिक समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से रिलीफ किए जा रहे हैं, शासनादेश दिए है कि जल्द से जल्द रिलीफ किया जाए। देखिए, जब स्थानांतरण किए गए तो रिलीफ तो करेंगे ही। वो दबाव बनाने के लिए जितना भी उत्पीड़न होगा उत्पीड़न कार्रवाई करेंगे अधिकारी, लेकिन हमें सबसे नहीं डरना है। बिल्कुल रिलीफ हो, कुछ भी हो, आंदोलन तेज करना है और जब तक ये स्थानांतरण निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक लगातार आंदोलन चलता रहेगा हमारा। सीएमओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का आपका समर्थन है? उत्तर प्रदेश में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्रियल संवर्ग के बहुत सारे साथियों के बड़े अनियमित तरीके से स्थानांतरण किए गए हैं, जिसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और उसी के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर ही जिला अलीगढ़ में भी प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ भी 17 साथियों के बहुत दूर दूर, किसी का 500 किलोमीटर, किसी का 600 किलोमीटर दूर, कई कई मंडल छोड़ते हुए स्थानांतरण किए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है और जब तक ये स्थानांतरण निरस्त नहीं होते तब तक इसी तरह से विरोध के कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या तुम्हारा संगठन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक घटक संघ है। निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हर परिस्थिति में इस आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा जब तक इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। अभी
नैतिक रूप से हमारा समर्थन है। यदि कोई जोर जबरदस्ती या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाती है तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरी तरह से फिर इस आंदोलन में सम्मिलित हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, सरकार हिटलरसाइज कर रही है, क्या है इस तरीके से महिलाओं की एक बार तरफ कर दिया सम्मान विभाग, वहीं महिलाओं का भी ट्रांसफर 500 से 1000 किलोमीटर तक? नहीं, अब जब शासन में बैठे लोग ही शासनादेशों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार में कितनी मनमानी चल रही है। जब शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था है कि जिनके बच्चे बीमार हैं या जो विकलांग हैं या जिनके परिवार में कोई जिसका इलाज चल रहा है उसका सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए। पति पत्नी दोनों एक जिले में सेवा कर रहे हैं तो उनको स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए। जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष मंत्री हैं मान्यता प्राप्त संगठन के, उनको उससे अलग रखा जाए। लेकिन उन्होंने सबको एक तरह से करते हुए सबके स्थानांतरण कर दिए। तो जब अपने ही शासनादेशों को नहीं मान रहे तो आप क्या कहेंगे? ये तो हिटलरशाही, तानाशाही क्या कहें, ये तो मूर्खतापूर्ण निर्णय है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल हुआ कोरोना मुक्त, इसकी जानकारी एडी हेल्थ एसके उपाध्याय ने दी। कहा कि अब अलीगढ़ मंडल में किसी भी जनपद में कोई भी कोरोना संक्रमण का मरीज नहीं है। आप सभी स्वास्थ्य विभाग जैसे पहले चलती थी उसी तरह से आप सभी का इलाज सभी सरकारी अस्पताल में होगा। वहीं एडी हेल्थ एसके उपाध्याय ने सभी अधिकारी कर्मचारी को बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि पुलिस विभाग हो, नगर निगम विभाग हो या प्रशासन विभाग, सभी का इसमें सहयोग रहा है और उसी कारण हमने कोरोना वायरस संक्रमण पर विजय प्राप्त की है, इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। पहले तो सीनी जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। कहीं के जिस तरीके से मंडल जो है, अलीगढ़ जो मंडल है वो कोरोना मुक्त हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्या ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत सबकी मेहनतों का आज प्रयास है कि हमारा पूरा मंडल, उसमें सारे के कोरोना, कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है और ना ही फिज़िकली है और ना ही पोर्टल पर कोई केस लंबित है। तो इस प्रकार से टोटल ये मुक्त हो गया है और इसमें हम लोगों का सबका इसमें अपना अपना पार्टिसिपेशन रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जहाँ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस के EMT, एम्बुलेंस के ड्राइवर और मैनेजरियल पद पे जो बैठे हुए लोग हैं जैसे CMO, एडिशनल CMO, प्रशासन के लोग हैं जिसमें कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं और ADM हैं, SDM हैं, पुलिस विभाग में सारा पूरा महकमा, नगर निगम का पूरा महकमा और अन्य विभागों के लोग, हर आदमी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये सबके योगदान से ही सफल हुआ है। इस विषय में मैं सबको अपनी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर एक कर्मचारी और हर विभाग के लोगों को साधुवाद देता हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।